अंगद जी कहते हैं, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। हे रावण, जब तक तुम्हारी ये सुंदर मूर्ति लंका के सिंहासन पर विराजमान है, तब तक मेरे पिताजी की यश और कीर्ति भी संसार में अमर रहेगी। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली काक में दबा रहा यही वह रावण राजा है। आपके दर्शन करने के बाद तत्काल हर आदमी को ये ध्यान आ जाता है कि ये वही रावण राजा है जो कि बाली की काख में दबा हुआ था। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। हे महाराज, जिस दिन इस रावण का नाम पृथ्वी पर से उठ जाएगा, उसी दिन मेरे पिताजी का यश भी इस पृथ्वी से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के, जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। हे महाराज, इसलिए आप युगों युगों तक जियो और खूब जियो और मेरे पिता बाली का यश फैलाते रहो। इसके लिए एक ही साधन है कि आप सियावर रामचंद्र जी के सेवक बन जाओ। यह सुनकर के रावण को क्रोध आ जाता है और कहता है, रावण बोला बंद कर पचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। हे वानर, अभी चुप हो जा, तू बहुत व्यंग कर रहा है और छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और रावण आगे कहता है, जो कायर और भयातुर हैं, वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। जो कायर होते हैं और जिनमें भय व्याप्त होता है, वो ही संधि का संदेश भेजते हैं। जो सच्चे योद्धा होते हैं, वो सर को झुकाते नहीं हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मरतंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा, तब तुझको मरवा डालूंगा। हे अंगद, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं टिकता है। तू राजदूत है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जब तू इस सभा से जाएगा, तभी मैं तुझको मरवा डालूंगा। यह सुन करके अंगद जी कहते हैं, अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर अब ले अदम खरा खरा उपदेश। तब अंगद जी कहते हैं कि जब तूने मुझे मारने का आदेश दे ही दिया है, तो तू भी अब खरा खरा उपदेश सुन ले। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस तरह, जल पर जिस तरह बबूला है। हे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला हुआ है। इस संसार में मनुष्य पानी के बबूले के समान है। तू अपनी इससे की मैं है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न यह लोकोक्ति कभी,
अन्यायी अधिक न जीता है। तू अपनी इस सेखी में है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया है, पर तूने ये कहावत नहीं सुनी है कि अन्यायी अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। जब दिन मरने के आते हैं, अल्पत्य आयु रह जाती है, तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। हे महाराज, जब मरने के दिन आते हैं और कम उम्र रह जाती है, तब बुद्धि भी उल्टी हो जाती है और मद के जल में उसकी बुद्धि बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। हे रावण, तुझे पापों ने अंधा कर दिया है, तेरा अब अंतिम दिन आने वाला है और 2-4 दिन में अब तू इस संसार से जाने वाला है। इस जग में बाली राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। हे रावण, जब तू उस लोक में पहुंच जाए तो वहां जाकर के मेरे पिता बाली से मेरी कुशल सुना देना और सुग्रीव के राज का पूरा हाल सुना देना और हनुमान ने जो काम किया है वो भी सुना देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण और मेघनाद को साथ साथ ही लेता जा।